बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड से इस वक्त धामी कैबिनेट विस्तार के बाद अब विभाग तय कर दिए गए हैं। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, भाषा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को आपदा, पंचायती राज, आयुष एवं आयुष शिक्षा, पुनर्गठन, जनगणना विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री भारत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास, लघु खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदीप बत्रा ने परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। वहीं मंत्री राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास, पर्यावरण एवं जलागम प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। विभाग कैबिनेट के विस्तार के बाद अब विभाग तय कर दिए गए हैं, जिसमें भारत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास, लघु खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदीप बत्रा को परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास, पर्यावरण एवं जलागम प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, भाषा विभाग की जिम्मेदारी खजान सिंह को दी गई है। और मदन कौशिक आपदा, पंचायती राज, आयुष एवं आयुष शिक्षा, पुनर्गठन, जनगणना विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारत सिंह चौधरी ग्राम्य विकास, लघु खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और प्रदीप बत्रा को परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। सभी नवनियुक्त मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में बीते दिनों कैबिनेट विस्तार देखने को मिला और अब नवनियुक्त मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन कर दिया गया है। तमाम मंत्रियों ने अपने विभाग संभाल लिए हैं। भारत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास, लघु खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अन्य नवनियुक्त मंत्रियों ने भी पदभार संभालने के बाद अब अपने विभाग की जिम्मेदारी ले ली है। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, पहले उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हुआ और अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। इसके मद्देनजर तमाम जो भी जानकारी सामने आई है अब तक दर्शकों के साथ साझा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो काफी लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि जो 5 पद जो खाली चल रहे थे उस पर जो है जिस तरीके से धामी सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि मंत्रिमंडलों का विस्तार जो है वो किया गया। और जिस तरीके से शुक्रवार को सुबह जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो किया गया, उसके बाद जिस तरीके से जो 5 नए मंत्री जो बनाए गए उनके विभागों का आज जो है जिस तरीके से बंटवारा जो है वो किया गया। 5 मंत्रियों को जो है अब जिम्मेदारियां जो है वो सौंप दी गई है। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और छात्र कल्याण और भाषा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं 5 बार के जो विधायक हैं, काफी वरिष्ठ विधायक रहे, और मदन कौशिक जो कि आपदा और पंचायती राज, आयुष और आयुष शिक्षा, पुनर्गठन और जनगणना विभाग जो है उनको मिला है। उसके साथ कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास, लघु खादी और एवं ग्राम्य उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वहीं मंत्री जो प्रदीप बत्रा है उनको परिवहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके साथ राम सिंह कैड़ा उसको जो है शहरी विकास, पर्यावरण एवं जलागम प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। इससे पहले जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से 35 से ज्यादा विभाग जो है वो खुद संभाले हुए थे, और ये देखा जा रहा था कि वो कई जगहों पर जिस तरीके से बैठक करनी हो या निरीक्षण जिस तरीके से विभागों का करना हो, वो समय पर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी। कई सारे विभागों में जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री जो है वो जा रहे थे, खुद उनके पास जिस तरीके से विभाग पहले से थे उनमें वो काम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो अपने जो 5 जो पद खाली चल रहे थे उनको भरने का फैसला लिया, और जिस तरीके से अब इनको भी जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई। हालांकि जो बड़े विभाग हैं, जो वित्त है, जो गृह विभाग है,
और साथ ही साथ जिस तरीके से जो कार्मिक विभाग हैं और उसके साथ ही जनसंपर्क विभाग, वो खुद मुख्यमंत्री ने अभी भी अपने पास रखे हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनको मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। लेकिन जो शेष जो विभाग हैं, चाहे वो जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल के जो जिस तरीके से जो इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो उनके शहरी विकास जो विभाग था, वो जो हरराम सिंह खेड़ा को जो है उसकी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और जो वित्त विभाग है उसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री जो है वो संभाल रहे हैं, और संसदीय कार्य मंत्री का सुबोध उनियाल जो है वो संभालते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ जिस तरीके से जो पंचायती राज विभाग, जो कि पहले जिस तरीके से सतपाल महाराज इसको संभाल रहे थे, अब मदन कौशिक को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। उसके साथ जनगणना, आयुष और आयुष शिक्षा विभाग, इन तमाम सारे विभागों को का विस्तार जो है वो किया गया, और नई जिम्मेदारी जो 5वें नए मंत्री जो बने हैं उनको अब जो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा उपेंद्र, उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनसे पहले मंत्रिमंडल का ये विस्तार हुआ और चुनाव से ठीक पहले जब इस तरीके का कोई भी निर्णय प्रदेश में लिया जाता है तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। ये जो तमाम नवनियुक्त मंत्री हैं, मंत्रिमंडल का जिस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि किसी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर किया गया हो? बिल्कुल, चुनावी रणनीति के तौर पर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 27 का चुनाव नजदीक है, यानी कि चुनावी साल है, और ऐसे में जिस तरीके से जो लगातार विपक्ष जो सवाल कर रहा था कि सरकार अपने खाली पदों को जो है, अभी मंत्री पदों को जो है वो नहीं भर पा रहा है, उसको लेकर लगातार सरकार का ये मानना था कि जल्द जो है वो भरे जाएंगे। अब एक तरह से ये देखा जाए, जिस तरीके से जो 11 मंत्री और 12 मुख्यमंत्री के तौर पर जो पूरी टीम जो सरकार की होती है, वो धामी सरकार की पूरी तैयार हो चुकी है, और 27 में ये पूरी टीम जिस तरीके से जिताने का काम जो है वो भाजपा को करेगी। एक रणनीति तो धामी सरकार की ओर से ये बनी है। दूसरा, जिस तरीके से जिन विधानसभा क्षेत्रों में या जिस जनपद में कमजोर जो भाजपा दिख रही थी, वहां पर जो है मंत्रालय का बंटवारा जो है वो खासतौर पर किया गया। खासतौर पर अगर हरिद्वार जनपद की अगर बात की जाए, हरिद्वार विधानसभा की बात की जाए, तो वहां पर 2 नए मंत्री जो है वो बनाए गए, क्योंकि मदन कौशिक काफी पुराने अनुभवी मंत्रियों में रहे हैं, हर सरकार में वो मंत्री रहे थे। लेकिन इस बार धामी सरकार में मंत्री बनने के लिए 4 साल लग गए थे, और इस बार उनको फिर से मंत्री पद जो है 5वें साल 4 साल पूरे होने पर जो है उनको जो है जिम्मेदारी मंत्री पद का दिया गया। साथ ही जिस तरीके से प्रदीप बत्रा कांग्रेस पृष्ठभूमि से आते थे, उनको जो है मंत्री पद दिया गया, और बताया जा रहा था कि हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र, जो कि लगभग 11 सीटें वहां पर से आती है, और वहां पर जो है जिस तरीके से कमजोर भाजपा नजर आ रही थी, तो वहां पर एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश जिस तरीके से भाजपा की रही है, और वहां पर 2 मंत्रिमंडल का जो विस्तार जिस तरीके से किया, 2 मंत्रियों को वहां पर जगह दी गई। साथ ही जिस तरीके से जो भरत सिंह चौधरी हैं, रुद्रप्रयाग जनपद से आते हैं, रुद्रप्रयाग विधानसभा है, उसके बाद जिस तरीके से चारधाम यात्रा और जिस तरीके से वहां पर अगर बात की जाए तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों को कवर करने को लेकर जो है जिस तरीके से स्थिति जो बनी थी उपचुनाव में, हालांकि उपचुनाव भले ही भाजपा जीती थी, लेकिन जो स्थिति वहां पर बनी थी कि काफी कम मार्जिन से जिस तरीके से उपचुनाव भाजपा वहां पर जीती थी, काफी मशक्कत वहां पर जो है वो करनी पड़ी थी। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अब नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी कर दिया गया है। लेकिन चूंकि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सरकार की ये भी कोशिश जरूर रही है कि इसको रणनीतिक तौर पर भी देखा जाए, और उस लिहाज से भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है तमाम उन विधानसभा सीटों को तवज्जो देते हुए जहां पार्टी अपने आप को कमजोर या ये कह सकते हैं कि असुरक्षित महसूस कर रही थी। बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।